पवन सिंह भी वहीं से है भैया। पवन सिंह इसीलिए तो मुश्किल हो गई। पवन सिंह को एक जाति चरम पर है। पूरे क्षेत्र भर के लोग आए हैं जहां सभा हो रही है। सुना ये मामी मौसी, सुना ये संगी साथी, हो जाए हमारा। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है इंडिया टीवी से, जिसमें एक मंच लगाया गया है और अलग अलग जगहों से एक्सपर्ट आ रहे हैं और अपनी राय साझा कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे काराकाट से किसका पल्ला जो है कि भारी है, पवन सिंह का या उपेंद्र कुशवाहा का। आइए सुनते हैं और देखते हैं। पवन सिंह भी वहीं से है भैया। पवन सिंह इसीलिए तो मुश्किल हो गई। पवन सिंह को एक जाति विशेष का वहां पर वोट मिल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और थोड़ा सा यंग सवर्णों का सीट में दिलचस्पी शायद सबकी हो। काराकाट बीजेपी भी सोच रही होगी क्या करा है यहाँ पर। देखिए, मैं अभी काराकाट को लेके कह रहा हूँ कि वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन जो पोजीशन का कैंडिडेट है, सीपीआईएमएल का कैंडिडेट है बिहार में, यदि ठीक से आप देखेंगे सीपीआईएमएल, सीपीएम, उन सब का जो इतिहास रहा है, वो सवर्णों जितने भी ओबीसी हैं उन सब के लिए बहुत दुखदाई रहा है। उनके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा, जो इंटरेस्टिंग है, जो मैं भी जानना चाह रही हूँ, लालू की दो बेटियों के बारे में जानना चाह रही हूँ, रोहिणी आचार्य के बारे में और मीसा भारती के बारे में। इन दोनों सीटों पर क्या हो रहा है? दोनों सीटें हार रही। दोनों सीटें हार रही। और सारण। लालू यादव और राबड़ी देवी खुद कैंप लगाया था उन्होंने वहां पे, रातें देखिए, मैं पहले पाटलिपुत्र एक ऐसा सीट है जिसको लेके हर बार चर्चा रहती है कि वहां पे आरजेडी जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, लेकिन इस बार भी मुश्किल है। मतलब हाजीपुर की भी एक बार बात कर लें। छोटी सी टिप्पणी कर दूं। काराकाट उपेंद्र कुशवाहा सिंह भी वहीं से है भैया। पवन सिंह इसीलिए तो मुश्किल हो गई। पवन सिंह को एक जाति विशेष का वहां पर वोट मिल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और थोड़ा सा यंग सवर्णों का वोट मिल रहा है। लेकिन बाई एंड लार्ज जो सवर्ण है, ब्राह्मण, भूमिहार, वो उन कुशवाहा के साथ कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है। एक बड़ा फैक्टर वो है जो मैं कह रहा था आपको, पूरी बात अपनी कर नहीं पाए। जो सीपीआईएमएल का कैंडिडेट है ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर है कुशवाहा के जीत में। यदि वहाँ आरजेडी का कैंडिडेट होता तो संभवतः ये कुशवाहा वहाँ चुनाव हार जाते। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे पवन सिंह जिनको लेके इतनी ज्यादा चर्चा चलती है, वो 30-40 हजार वोट अगर आ जाए तो बहुत है। बिल्कुल सही है। दूसरी चीज की आपको हैरानी होगी ये जान के कि पवन सिंह की शर्त बैठने को लेकर सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आप मनोज तिवारी का टिकट काट दीजिए। जब वो दिल्ली आए थे और दिल्ली में रात 2:30 बजे तक उनकी बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं एकदम से अपना कैंडिडेचर वापस ले रहा हूं। आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी का टिकट आपने दिया, वो टिकट झगड़ा भी कहाँ का कहाँ मिला। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप सब लोग बिहार सर एक मिनट दिलचस्पी, बस एक प्लीज। ये नीचे जो आंकड़ा चल रहा है 3 से 9 से 30 से 24 एनडीए, भावेश आप ही से कह रहा हूं मैं, इसमें बीजेपी 272 पार हुई कि नहीं हुई? क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी हुई या नहीं हुई अभी तक? अभी नहीं हुई है। यूपी का इंतजार। लेकिन यूपी से पहले जरा बिहार की बात करें। बिहार की नतीजों से हाजीपुर में कैसी जीत है? मीनाक्षी, बहुत मेजर विक्ट्री होगी। मैं तो आनंद जी, मैं यहाँ पे नेताओं की बात करना चाहती हूँ। अब मुझे जरा ये बता दीजिए कि ये जो नतीजे आ रहे हैं, तेजस्वी यादव ने इतनी मेहनत की, इतना तेज दिखाया और जिस तरह से ललकारा है, तो उनका क्या होगा इस नतीजों के बाद? उनकी राजनीति, उनके ऊपर कितना इफेक्ट आएगा? अब सौरभ जी का कॉफी वाला शो होता तो मैं कहता कि वो कहीं शायद उन्होंने वीजा लगवा लिया है, कल परसों जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए। खैर, मैं वो अभी नहीं कहूंगा क्योंकि ये एग्जिट पोल का है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव ने जो चुनाव लड़ा, उन्होंने अकेले लड़ा। वो एक सामूहिक नेतृत्व को भूल गए। वो न जगदानंद सिंह कहीं चुनाव प्रचार में नजर आए, न पुराने जितने भी आरजेडी अब्दुल बारी सिद्दीकी कहीं नजर नहीं है। तो बगैर कि एक मुकेश सहनी को मछली के साथ हेलीकॉप्टर पे लेके वो घूमते रहे। अच्छा, आपने बिहार की बात कही, समय बचाने की बात कही, बिहार की टैली चलिए बता देते हैं, फिर उसके बाद आपका कमेंट ले लेंगे। बिहार की आइए बात करते हैं, सबसे ज्यादा निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। और आइए इसका एग्जिट पोल आपके सामने रखते हैं। 17 से 17 सीटें जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो जीत सकती है, ऐसा हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। जेडीयू की अगर बात करें तो 11 से 13 सीटें जेडीयू जीत सकती है। एलजेपीआर 3 से 4 सीटें, हम 1 से 1 सीट जीत सकती है। आरजेडी का इस बार खाता खुल सकता है, 3 से 5 सीटें आरजेडी
आरजेडी जीत सकती बस है, 3 से 5 कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती है। पिछली बार 0 सीट थी आरजेडी की, तो खाता तो कम से कम यहाँ पर आरजेडी खोलती हुई नजर आ रही है। और कौन सी सीट है जहां आरजेडी खाता भी खोल रही है और जीत सकती है, ये भावेश आप ही बताइए पहले। एक तो जहानाबाद की सीट है, वहां पे पिछली बार भी जेडीयू बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती थी, तो वो एक सीट है। एक सीट है बांका, वहाँ पे जयप्रकाश यादव बहुत अच्छे कैंडिडेट है, वहाँ पे बहुत सालों से वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी जेडीयू का जो कैंडिडेट वहाँ पे था उसको बहुत मुश्किल शुरू से लग रहा था कि वो वहाँ पे चुनाव हारेंगे। नहीं, एक बार जरा बिहार का आपका एनडीए का बता तो दें। पिछली बार 39 सीट था बीजेपी के पास, 40 में से 39 सीट थी। इस बार सब करते हैं कैसे रिपीट होगा। आप देखिए नुकसान कितना हुआ। 40 में आप दे रहे हैं 34 से 36 सीट, 39 से घट के 34 से 36। बिल्कुल, वहां पे बहुत ज्यादा जो आप हल्ला देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट वगैरह बहुत ज्यादा खड़े हो गए, उसके वजह से एक देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिबेट होने लगा, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं वहां पे। जो सीटें जो एक सीट में दिलचस्पी शायद सबकी हो, काराकाट। बीजेपी भी सोच रही होगी क्या करा है यहाँ पर। देखिए, मैं अभी काराकाट को लेके कह रहा हूँ कि वहां पे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन जो पोजीशन का कैंडिडेट है, सीपीआईएमएल का कैंडिडेट है बिहार में, यदि ठीक से आप देखेंगे सीपीआईएमएल, सीपीएम, उन सब का जो इतिहास रहा है, वो सवर्णों जितने भी ओबीसी हैं उन सब के लिए बहुत दुखदायी रहा है। उनके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा अच्छा, जो इंटरेस्टिंग है, जो मैं भी जानना चाह रही हूँ, वो लालू की 2 बेटियों के बारे में जानना चाह रही हूँ, रोहिणी आचार्य के बारे में और मीसा भारती के बारे में। इन दोनों सीटों पर क्या हो रहा है? दोनों सीटें हार रही, दोनों सीटें हार रही। और सारण। लालू यादव और राबड़ी देवी खुद कैंप लगाया था उन्होंने वहां पे, रातें गुजारी। देखिए, मैं पहले ही पाटलिपुत्र एक ऐसा सीट है जिसको लेके हर बार चर्चा रहती है कि वहां पे आरजेडी जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, लेकिन इस बार भी मुश्किल है। मतलब हाजीपुर की भी एक बार बात कर लें। छोटी सी टिप्पणी कर दूं, काराकाट उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह इसीलिए तो मुश्किल हो गई। पवन सिंह को एक जाति विशेष का वहां पर वोट मिल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और थोड़ा सा यंग सवर्णों का वोट मिल रहा है। लेकिन बाई एंड लार्ज जो सवर्ण है, ब्राह्मण, भूमिहार, वो उन कुशवाहा के साथ कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर वो एक बड़ा फैक्टर वो है जो मैं कह रहा था आपको, पूरी बात अपनी कर नहीं पाए। जो सीपीआईएमएल का कैंडिडेट है ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर है कुशवाहा के जीत में। यदि वहां आरजेडी का कैंडिडेट होता तो संभवतः ये कुशवाहा वहां चुनाव हार जाते इस बार। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे पवन सिंह जिनको लेके इतनी ज्यादा चर्चा चलती है, वो 30-40 हजार वोट अगर आ जाए तो बहुत है। बिल्कुल सही। दूसरी चीज की आपको हैरानी होगी ये जान के कि पवन सिंह की शर्त बैठने को लेकर सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आप मनोज तिवारी का टिकट काट दीजिए। जब वो दिल्ली आए थे और दिल्ली में रात 2:30 बजे तक उनकी बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं एकदम से अपना कैंडिडेचर वापस ले रहा हूं। आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी का टिकट आपने दिया, वो टिकट झगड़ा भी कहां का कहां मिला। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप सब लोग बिहार के सर एक मिनट दिलचस्पी, बस एक प्लीज। ये नीचे जो आंकड़ा चल रहा है 3 से 9 से 30 से 24 एनडीए, भावेश आप ही से कह रहा हूं मैं, इसमें बीजेपी 272 पार हुई कि नहीं हुई? क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी हुई या नहीं हुई अभी तक? अभी नहीं हुई है। यूपी का इंतजार। लेकिन यूपी से पहले जरा बिहार की बात करें। बिहार की नतीजों से हाजीपुर में कैसी जीत है? मीनाक्षी, हाजीपुर बहुत मेजर विक्ट्री होगी। मैं तो वीडियो देखा होगा, मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही एक और नया वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, सत श्री अकाल।